नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फसल बीमा योजना के बारे में। अभी इसको पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी बनाया गया है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था और यह वर्ष में 2 बार आता है, खरीफ फसलों के लिए और रबी की फसलों के लिए। खरीफ की फसल के लिए अभी 30 जुलाई को डेट गई है, लेकिन पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की डेट कुछ स्टेट में, कुछ ब्लॉक के लिए बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आपने कृषि लोन लिया है तो आप इसके बैंक का आपको स्वतः संज्ञान ले लेगा और आपसे पूछेगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको नहीं लेना है तो आपको लिखित में बैंक में एक एप्लीकेशन देनी होगी कि आप इस योजना से लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो बैंक आपका प्रीमियम नहीं काटेगा। अदरवाइज लोनी जो हैं, जिन्होंने लोन लिया है, जिन किसानों ने, वो इसके अंतर्गत आएंगे और नॉन लोनी किसान भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, बशर्ते कि वो अपना जो खसरा खतौनी है, जो भी रेवेन्यू उनका डिपार्टमेंट है और कितनी भूमि में कौन सी फसल बो रखी है, इसका प्रमाण वो बैंक में जाएं और अपने बैंक से कहें कि वो फसल बीमा योजना करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि ये फसल बीमा योजना वर्ष में 2 ही बार खुलती है, तो आपको पहले से बैंक को इन्फॉर्म करके रखना पड़ेगा कि आप फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं। और भी माध्यम है फसल बीमा योजना लेने के, लेकिन यह सबसे आसान माध्यम है। जहां आपका खाता है वहीं से आप फसल बीमा योजना लीजिए। दोस्तों, इसमें क्या होता है, खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम कटता है और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम कटता है। और जो बागवानी या जो जिसे हम कहते हैं कैश क्रॉप कहते हैं, जो नकदी फसलें होती हैं, उनके लिए 5% तक होता है। इसमें क्या फायदा है दोस्तों, ये कैसे कैलकुलेट होता है। आपको लगेगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए का केसीसी ले रखा है, मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, कृषि ऋण ले रखा है, तो आपको 1 लाख रुपए ही कवर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसमें जमीन के हिसाब से होता है। आपकी जमीन जो गवर्नमेंट है वो पर गुंटा, पर 1 बीघा, पर एकड़ के हिसाब से तय करती है, हर फसल के हिसाब से, तो वो कम होता है कॉमनली, और उसी पे आपका प्रीमियम भी निर्धारित होता है। प्रीमियम बहुत नॉमिनल होता है और मेरा अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि वो इसको लाभ लें, क्योंकि इसमें एक फायदा होता ही होता है। जब भी स्टेट गवर्नमेंट किसी वजह से उस एरियाज को क्लेमिटी डिक्लेयर करेगी, सूखा, बाढ़, जमीन धंसना, किसी भी तरीके से, तो वो आपको बीमा की राशि आपके अकाउंट में सीधे आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता ही है। इसमें 1-2 बार नहीं मिलेगा, 3 बार नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कभी ना कभी वो राशि मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें फायदा क्या होता है। इसमें आपको बहुत नॉमिनल प्रीमियम देना है, आपको कहीं जाना भी नहीं है, बैंक अपने आप आपका प्रीमियम काट के फसल बीमा योजना को दे देगा, जो भी कंपनी आपके। क्या होता है इसमें, हर बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो इंश्योरेंस कंपनी है वो नामित होती है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे बेस्ट तरीका वो बैंकर्स को पता होता है, तो आप बैंक में जाइए, अपना आप कहिए कि आपको कृषि बीमा योजना कराना है अपना, और कराइए। इसमें क्या है, पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, तो जो नॉन लोनी फार्मर हैं, जो लोन नहीं लिए हैं बैंक से, वो तो छूट ही जाते थे, तो उनको वो फायदा नहीं मिल रहा था जो कृषि बीमा योजना से मिल रहा था। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये ताकत दे दी है, ये पावर दिया है कि वो अपनी लोकल क्लेमिटीज के हिसाब से, लोकल में जो बीमारियां होती हैं फसल को, उसके हिसाब से भी वो फसल बीमा योजना तय कर सकती है। पहले ये चीज नहीं था। हाँ, हालांकि अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि हवा के द्वारा होने वाला जो रोग होता है पेड़ों में या किसी तरह से, तो वो इसके अंदर कवर होगा या नहीं होगा, ये अभी भी क्लियर नहीं है। पहले वो क्लियर नहीं था, पहले वो चीजें उस फसल बीमा योजना के अंतर्गत नहीं थी। लेकिन समय समय पर अगर ब्लॉक वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो गवर्नमेंट तय करती है कि इस ब्लॉक में इस बार आपदा आई या किसी वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, तो उस हिसाब से आपको कृषि बीमा योजना का लाभ मिलता रहता है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, ये वर्ष में 2 बार मिलता है, खरीफ की फसल के लिए और रबी की फसल के लिए। खरीफ की फसल की डेट लास्ट 31 जुलाई थी, लेकिन वो कई स्टेट्स में बढ़ा दी गई है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल योजना के तहत। आप देखिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट उसके अंतर्गत आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो आप तुरंत ही अपना फसल बीमा योजना कराइए। आपको देखिए कि अगर मान लिया जाए आपके एरिया में किसी फसल के लिए, अदरक की फसल के लिए मान लिया जाए 10,000 रुपया प्रति बीघा तय हुआ है, तो आपके पास मान लिया जाए 5 बीघा जमीन है, 50,000 का आपको 2% क्या हुआ, 50,000 का 2% तो आपको 50,000 का 1% हुआ 500 रुपया, 2% हुआ 1,000 रुपया। तो ये आपको कुछ भी नहीं पड़ा, तो आप इसको जरूर कराइए और इससे लाभ मिलता है और 100% आपको इसमें अंतर्गत लाभ मिलेगा, कभी ना कभी जरूर मिलेगा। भारतीय किसान इसका अभी उतना अवेयरनेस नहीं है गांव-गांव में, इसकी वजह से इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये थी दोस्तों आज
फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप www.pmfby.gov.in पे भी जाइए, वहाँ भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। कृषि जो किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा इसमें काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं। इसी के साथ आप इनका एक ट्विटर हैंडल भी है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कीजिए दोस्तों, और वहाँ से भी आपको समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहती हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ दोस्तों, धन्यवाद।